Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। भारत की विदेश नीति इस समय कई जरूरी आयामों पर निर्भर करती है, जिसमें अन्य देशों के साथ साझेदारी का मुख्य आधार उनके साथ व्यापार और रक्षा समझौतों को माना जा सकता है, जिसमें भारत ने अपनी भूमिका में बड़ा बदलाव किया। खासकर व्यापार के लिए भारत ने न सिर्फ अवसरों को खोजा, पर उसे पैदा भी किया है। यही कारण है कि अब भारत के साथ साझेदारी के लिए कई देश भारत का रुख कर रहे हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है। पिछले महीने भारत सरकार ने यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। भारत और यूएई के बीच हुए इस समझौते को दशक का सबसे बड़ा समझौता कहा जा रहा है। यूएई की समाचार एजेंसी गल्फ न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इस समझौते को दोनों देशों के बीच बहु-अरब व्यापार गलियारे को आसान बनाने के प्रयास के रूप में बताया। रिपोर्ट में कहा गया, ये निसंदेह द्विपक्षीय समझौता है जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जो पारंपरिक व्यापार और वाणिज्य के उपायों की रूपरेखा को तैयार करता है। डिजिटल व्यापार के दायरे को सशक्त बनाकर दोनों सरकारों ने आर्थिक विकास और मानव विकास में तेजी लाने के साथ साथ निवेश के नए अवसर पैदा करने के अपार अवसरों को मान्यता दी है। बता दें, सीईपीए समझौते को लेकर एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा गया था कि इस एग्रीमेंट से भारतीय और यूएई के बिजनेसेस को बड़ा फायदा मिलेगा। सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस करार से मार्केट एक्सेस को बढ़ाने और टैरिफ कम करने में मदद मिलेगी। संभावना है कि सीईपीए से अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच का कारोबार $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो अभी $60 बिलियन पर है। गल्फ न्यूज के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात भारत क्रिश्चियन गलियारे के उत्थान के लिए एक निश्चित बढ़ावा है। $20 बिलियन से अधिक के साथ ये यूएस मैक्सिको के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। इस समझौते से बचत भी होगी। संयुक्त अरब अमीरात भारत कॉरिडोर में लेन देन पर लगाया गया शुल्क वैश्विक स्तर पर सबसे कम है, जो $200 भेजने पर 5.31% है। वहीं वैश्विक औसत 6.3% से है। रिपोर्ट में कहा गया कि कीमतों में कम से कम 5% की कटौती से वैश्विक स्तर पर बचत से सालाना $16 अरब तक की बचत हो सकती है। और सालाना लेन देन की मात्रा को देखते हुए फिनटेक लेन देन की लागत को और भी कम करने की क्षमता रखता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार गैर डिजिटल सेवाओं की लागत डिजिटल सेवाओं की तुलना में लगातार अधिक है, चाहे जिस क्षेत्र में पैसा भेजा जा रहा हो। और सीईपीए के साथ भुगतान क्षेत्र को विकसित करने में प्रोत्साहन मिला है। जानकारी के मुताबिक फिनटेक हब के रूप में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के बढ़ते फिनटेक क्षेत्र के 2025 तक $150 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसे इस समझौते से और भी धार मिलेगी। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी रक्षा और विदेश मामले से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।